आपको ये बोला कि देश में ना बहुत सारी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं और केवल अभी भाजपा के राज में नहीं हो रही, इससे पहले कांग्रेस के राज में भी हुई है। तो हमें इन राजनीतिक हत्याओं के बारे में समझना होगा, इन सब चीजों से हो क्या रहा है, इन सब चीजों से ध्यान भटका करके देश को सही मार्ग पर ले जाने का जो मार्ग है वो रोका जा रहा है। जांच तो होगी नहीं और जांच में रिजल्ट भी नहीं आएगा, कल्प्रिट भी बाहर निकल के नहीं आएगा, लेकिन इस लोगों को बिजी कर दिया जाता है ऐसी खबरों के साथ में, ऐसी घटनाओं के साथ में कि लोग सही मुद्दे पर बात ना कर पाए और जांच होगी नहीं। क्योंकि अब कहीं ना कहीं यूपी के अंदर इलेक्शन आने वाला है, जब यूपी के अंदर इलेक्शन आने वाला है तो अखिलेश को कमजोर करने के लिए अगर उनके भाई अगर उनका साथ छोड़ देते हैं, वो चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश के ऊपर अखिलेश कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि राजनीति में हर राजनेता की एक टीम होती है, वो टीम, हर टीम अपने अपने रोल में निपुण होती है, इसी के आधार पे इलेक्शन जीते और हारे जाते हैं। जिसकी जितनी मजबूत टीम होती है वो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाता है, जिसके पास जितनी खराब टीम होती है वो उतना ही कमजोर प्रदर्शन कर पाता है। लेकिन सर आप बार बार कह रहे हैं जो राजनीति हत्या, तो फिर ये बंद कैसे होगी? इसका मतलब तो ये है आज अखिलेश यादव के भाई पर अटैक हुआ, आज अखिलेश यादव के भाई के साथ ऐसा हुआ, कल को खुद अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं, उनकी पत्नी जो लगातार इन मामलों में बोल रही है वो भी इसमें शामिल हो सकती है। शायद आप हरेन पांड्या का केस भूल गए। हरेन पांड्या उस वक्त मौजूदा एमएलए थे जब उनको ये बोला गया था कि ये सीट छोड़ दीजिए, कोई खास व्यक्ति इस सीट से चुनाव लड़ना चाहता है, और जब उन्होंने मना किया तो क्या हुआ? राजनीतिक हत्या हो गई। और क्या हुआ? उनके हत्यारे पकड़े गए? नहीं पकड़े गए। तो ये चीजें तब रुकेंगी। आपका इंपॉर्टेंट सवाल है कब रुकेंगी? हम जिस दिन एक व्यक्ति पे विश्वास करना छोड़ देंगे, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, देश के युवा, जैसे अभी आपने बात की कॉकरोच क्रांति, आपने सुना होगा, देश के युवा जब खुद आगे आएंगे कि पेपर लीक होना मैं बंद करूंगा, पेपर लीक बंद होने के लिए मैं एफर्ट डालूंगा, क्यों ना ऐसे मुद्दों के ऊपर योगेंद्र यादव जी को डिबेट में लिया जाए, क्यों ना ऐसे मुद्दों के ऊपर खान सर को आगे फ्रंट लाइन के अंदर लाया जाए। अगर आप सही मायने के अंदर एग्जाम लीक होना रोकना चाहते हैं, क्योंकि खाली नीट का पेपर लीक नहीं हो रहा, एसएससी का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई के अंदर देखो आपके किस तरीके से गलत मार्किंग की गई है बच्चों के, जो हमने कॉपीज देखी है, कॉपी निकली हुई है, पेपर के अंदर वो क्वेश्चन ही चेक नहीं किए गए। प्रतीक यादव मौत को लेकर के अब कई तरीके के सवाल खड़ा हो रहा है। कहा जा रहा है जो 4 करोड़ का जो फिरौती मांगने वाले का क्या हुआ, जो प्रतीक यादव पर कहा जा रहा था अगर आप 4 करोड़ रुपए आप नहीं देते हैं, मेल के जरिए धमकी दिया गया था तो आपको पॉक्सो एक्ट के मामले में फंसा दिया जाएगा। आखिरकार उस आरोपी का क्या हुआ? क्या वो आरोपी खुलेआम अभी घूम रहा है? आखिरकार उन मामलों को लेकर अपर्णा यादव एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवा रही है? छानबीन की बात क्यों नहीं कर रही है? जांच की बात क्यों नहीं कर रही है? आखिरकार ये 4 करोड़ का फिरौती मांगने वाला कौन है? क्या वो उत्तर प्रदेश के ही सरजमी से आते हैं या फिर देश के किसी अन्य राज्यों से वो आते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें ये तमाम मामला लगभग कई महीने पुराना है। कई महीने पहले प्रतीक यादव जब इस दुनिया में थे, हमारे आपके बीच में थे, जब खुशहाल वो जिंदगी जी रहे थे, उस बीच में न उनके पत्नी के साथ अनबन की खबर आ रही थी, उस बीच में न अपने भाई के साथ अनबन की खबर आ रही थी, उस बीच में प्रतीक यादव का बिजनेस जो जिम चला रहे थे वो बेहतरीन तरीके से चल रहा था। उस बीच में प्रतीक यादव को एक धमकी भरा फिरौती मांगने वाला मेल आया था। उस मेल में साफ साफ स्पष्ट तौर पर लिखा गया था आप अगर 4 करोड़ रुपया नहीं देते हैं तो आपको पॉक्सो एक्ट के मामले में फंसा दिया जाएगा, आपका जिंदगी पूरी तरह से जेल में बीतेगी, नहीं तो आप 4 करोड़ रुपया दीजिए। इस तरीके के मामला, इस तरीके की खबर जो है लगातार उत्तर प्रदेश के गलियारों में फैलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है आज प्रतीक यादव हमारे आपके बीच में नहीं है, लेकिन वो उनसे फिरौती मांगने वाले वो कहां हैं? क्या उस पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झुनझुना पकड़ाया जा रहा है? उन लोगों को जो प्रतीक यादव से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों को जो प्रतीक यादव को चाहते थे, उन लोगों को जो प्रतीक यादव के कामकाज से खुश थे। सवाल कई सारे हैं, जवाब का अता पता नहीं है, लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं जो अब इन मामलों में कहा यह जा रहा है कहीं न कहीं अब
छानबीन जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, छानबीन अब तेजी से आगे निकल रहा है और कहा जा रहा है जो आखिरकार जो आरोपी है, जो 4 करोड़ रुपया की जो फिरौती मांगने वाले हैं, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। दर्शकों मैं आपको बता दूं ये मामला उस वक्त ज्यादा निकल करके आ रहा है जिस वक्त अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की मौत के बाद कई तरीके के सवाल खड़ा हो रहा है। कहा यह जा रहा है जो कुछ महीने पहले, यूं कहे तो कुछ सप्ताह पहले हमने देखा अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम के जरिए किस तरीके से उन्होंने साफ साफ कह दिया था जो अपर्णा यादव हमारे परिवार को, अपर्णा यादव हमारी बेटी को, अपर्णा यादव हमारे भाई से और यहां तक कि अपर्णा यादव जो है हमारे तमाम जो साथी है, तमाम जो लोग हैं उससे वो रिश्ता खराब कर रही है। अपर्णा यादव ये नहीं चाहती है मैं खुशहाल जिंदगी जीऊं, मेरा जिंदगी बर्बाद कर दी है। इस तरीके की बात इंस्टाग्राम पर वीडियो और पोस्ट के जरिए, स्टोरी के जरिए उन्होंने साफ साफ कह दिया था। लेकिन उसके बाद इस पोस्ट में अपर्णा यादव के भाई का कमेंट आता है और वो कहते हैं भाई साहब ये पेज हैक हो गया है, यानी कि प्रतीक यादव का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो हैक हो गया है। उसके बाद ये जो है प्रतीक यादव बल्कि एक नहीं, दो नहीं, कई सारे जो हैं वो पोस्ट लगातार अपने रिश्तों को लेकर के डाल रहे थे और वो लगातार कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे थे जो अब हमारे यानी जो पत्नी है या अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तलाक होंगी और तलाक की बातें वो करते हुए दिखाई भी दे रहे थे। लेकिन कुछ महीने बाद, यूं कहे तो कुछ सप्ताह बाद कहा जा रहा था अब दोनों के बीच में सब कुछ सही हो गया था, जिसमें प्रतीक यादव ने एक वीडियो जारी करके उन्होंने कहा था जो हमसे जलने वाले हैं डैश 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 के तरीके वो बात कर रहे थे वीडियो में। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है जो आखिरकार पहले प्रतीक और अपर्णा के बीच में रिश्तों का अनबन होना, फिर उसके बाद इस तरीके की बातें निकल करके आना, अब ऐसे में देखना ये होगा कि इन तमाम चीजों को लेकर के, इन तमाम कंट्रोवर्सी को लेकर के क्या कुछ सामने निकल करके आता है। पहले जो है जांच की बात, फिर साले जो प्रतीक यादव का जो साला है उसकी बात, फिर 4 करोड़ की फिरौती की बात, ये तमाम चीजें जो निकल करके आ रहा है ये कहीं न कहीं इन मामलों को लेकर दर्शा रहा है जो उत्तर प्रदेश में वाकई में पुलिस प्रशासन फेल है। अपर्णा यादव तो खुद भारतीय जनता पार्टी से आती है, वो योगी आदित्यनाथ जी से फरमान लगा दे, योगी आदित्यनाथ जी के घर पर चले जाए, वो उनसे गुहार लगा दे जो आखिरकार ये 4 करोड़ के फिरौती मांगने वाले कौन है, इसको पकड़ना चाहिए। क्या इसके मौत के पीछे वही है? क्योंकि प्रतीक यादव का कहा जा रहा था जो काफी स्ट्रेस से, काफी टेंशन से, कई तरीके की प्रेशर से वो गुजर रहे थे। क्या वो टेंशन प्रेशर तलाक का था? क्या वो टेंशन प्रेशर या जो जिस तरीके का माहौल से वो गुजर रहा था क्या वो फिरौती का था? ये तो जांच का विषय है। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।